Hello everyone. In this video, we will take some previous year questions of developmental biology. आज की वीडियो में हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को लेंगे फिर से। तो प्रीवियस जो वीडियो उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था, स्पेसिफिकली 24 यानी कि जो जून 24 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस को आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस को ही लेंगे। प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर के क्वेश्चंस आपको डेफ बायो में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 23 और 24 के हम क्वेश्चंस को लेंगे और स्पेसिफिकली पार्ट सी के क्वेश्चंस को मैंने लिया है वीडियो में। चलिए तो हम लोग देखते हैं और उन क्वेश्चंस को बेसिकली जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपसे प्रीवियस ईयर में पूछेगा, भी इनमें जो क्वेश्चंस हमने लिया उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसी टॉपिक पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था PYQs एंड डेफ बायो, उसमें भी हमने एक क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यू कैन सी हमने पार्ट सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 का है, जून 23 का क्वेश्चन है। तो 1 जून 23 का यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। व्हाट इज द क्वेश्चन? ये आई थिंक दिस इज नॉट जून 23, ये क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन है आपका जून 2024 का क्वेश्चन, यानी कि सबसे रीसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट जो आपका एग्जाम है उसी में पूछा गया है ये। तो आई हैव गॉट सम रिक्वेस्ट्स कि डेफ बायो के क्वेश्चंस जो हैं पार्ट सी के जून 24 के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को एक बार में तो नहीं लिया जा सकता है क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक कि जब तक सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर देती कि पर्टिकुलरली उसमें जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं दी गई हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना इज़ नॉट द पर्पस। आप उस चीज़ों को समझें और तब आंसर फाइंड आउट करें, ताकि उस पर बेस जब कोई दोबारा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन अ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म एट अ 4-celled embryonic स्टेज। तो यहाँ पर इन्होंने किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिया है, सिर्फ कह दिया है कि एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्वेश्चंस ये थोड़ा डायग्राम्स दे देते हैं एक्सपेरिमेंटल, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो आप लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट सच क्वेश्चंस, क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चंस जो हैं दे आर डूएबल, ओके, वेरी मच डूएबल इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिया इन्होंने, और कहा है कि ये 4-celled एम्ब्रियोनिक 4-celled एम्ब्रियोनिक स्टेज का है। तो जितने भी ये जो टर्म्स हैं उसका मीनिंग अगर आपको क्लियर है, अगर कुछ चीज़ आपको पता ही नहीं है, if you can't interpret the question properly, you can't find out the solution of that question। ठीक है, तो you must know the जो भी इसकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए पहले, एंड दैट इज व्हाई आई रिपीटेडली फोकस ऑन द फाउंडेशन। ठीक है, तो 4-celled एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है इसका मतलब क्या है? 4-celled यानी कि एम्ब्रियो की किसी इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें अभी कितनी सेल्स हैं? 4 सेल्स हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि अभी जो एम्ब्रियो है तो इसका क्या है? अर्ली डेवलपमेंट फेज है ऑफ एन एम्ब्रियो
where it consists of a minute, where it consists of exactly how many cells? 4 cells. ठीक है, तो और इन 4 cells को आप क्या कहोगे? which are called blastomeres. इन 4 cells को आप क्या कहोगे? blastomeres. ठीक है, तो क्लियर है कि क्या लिखा हुआ है कि एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म है और उसकी जो 4 सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी कि अर्ली जो एम्ब्रियो का अर्ली डेवलपमेंट फेज है, जिसमें अभी सिर्फ कितनी सेल्स हैं? वो जो एम्ब्रियो है उसमें कितनी सेल्स हैं? एग्जैक्टली 4 सेल्स हैं, और इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने? 4 सेल। और उन सेल्स को आप क्या कहोगे? ब्लास्टोमियर्स। कैसे बनती हैं ये सेल्स? डेवलपमेंट हमने यहाँ पे ये कौन सा फेज है डेवलपमेंट का? अर्ली डेवलपमेंट। तो कल के जो वीडियो लेक्चर जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे PYQs ऑन बायो, उसमें भी मैंने आप लोगों को आई टोल्ड यू कि अर्ली जो डेवलपमेंटल फेज होती है एम्ब्रियो की, वो क्या होती है? फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में देयर इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और फिर जाइगोट का क्या होता है? यहाँ पे डिवीजन होता है। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। और डिवीजन से क्या बनती हैं फिर? सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स। और इन सेल्स को क्लीवेज के डिवीजन से जो सेल्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो जैसे जाइगोट है और ये जाइगोट है और इसका डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ, तो कितनी सेल्स बनी? आपकी 2 सेल्स। ठीक है, कैसे? कि जैसे यहाँ पर आप लोग ये यू कैन थिंक कि जैसे ये अभी जाइगोट है आपका, यहाँ पे अभी डिवीजन हुआ, ये 2 सेल्स बन गई। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? अभी इसको आप बोलोगे 2 सेल स्टेज। ठीक है, फिर सेकेंड क्लीवेज डिवीजन हुआ और फिर कितनी सेल्स बनेंगी? सेकेंड सेकेंड डिवीजन हुआ, सेकेंड क्लीवेज डिवीजन, और कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स। तो इसको आप क्या बोलोगे? 4 सेल स्टेज। ठीक है, तो अभी जो एम्ब्रियो है वो कौन सी स्टेज में है? 4 सेल्ड स्टेज। क्लियर है? 4 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है? चीजों को आप समझ समझ के करिए। ठीक है, एज हैफाजर्ड वे में आपको नहीं करना है, फिर आगे भी प्रॉब्लम होती। ओके, तो इन अ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म एट अ 4 सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज एक ब्लास्टोमियर है एक्स, और ब्लास्टोमियर है एक्स, यानी कि पहला सेल डिवीजन हुआ और यहाँ पे 2 सेल्स बनी, फिर 2 सेल्स में फिर सेकेंड सेल डिवीजन हुआ, फिर 4 सेल्स बनी, और उसमें एक ब्लास्टोमियर है एक्स। ब्लास्टोमियर का मतलब क्या? वही जो सेल्स बनती हैं क्लीवेज से, उसी को आप क्या कहते हो? ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो एक ब्लास्टोमियर, एक सेल हमारे पास एक्स, और ये इंस्ट्रक्ट करता है, this X instructs one of the daughter cells of an adjoining blastomere Y. Adjoining का मतलब क्या? पास में। जैसे कि यहाँ पर सेल डिवीजन से ये 2 सेल्स बनी हैं क्लीवेज से जाइगोट के, एक है X और दूसरा Y। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ब्लास्टोमियर्स हैं, या सेल्स हैं जो सेल डिवीजन से बनी हैं जाइगोट के। ठीक है, ये ब्लास्टोमियर्स हैं X और Y। X जो है वो क्या करता है? ये Y को इंस्ट्रक्ट, एक्स जो है वो क्या करता है? वाई को इंस्ट्रक्ट करता है। मैं राइट इट अगेन। एक्स जो है वो वाई को क्या इंस्ट्रक्ट करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लास्टोमियर एक्स इंस्ट्रक्ट्स वन ऑफ द डॉटर सेल्स ऑफ एन एडजॉइनिंग ब्लास्टोमियर वाई। वाई की वाई फर्दर जब डिवाइड होगा तो इसकी भी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, लेट मी राइट इट ओवर हियर अगेन। यहाँ पर ये वाई है और अभी मैं इसको डिवाइड कर दिया। अब ये वाई की क्या है? ये वाई की 2 डॉटर सेल्स हैं, ये एक और ये दूसरी। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो एक वन ऑफ द, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, वन। अब इसलिए आपको
बिटवीन द लाइन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। एक्स किसको इंस्ट्रक्ट करता है? वन ऑफ द डॉटर सेल्स, यानी कि यहाँ पर ये वाई ब्लास्टोमियर है, वाई का भी फर्दर डिवीजन होगा, और यहाँ पे ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल बन गई और ये दूसरी डॉटर सेल, ठीक है, ये वन और ये टू, इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन गई। तो वाई किसको इंस्ट्रक्ट करता है? एक डॉटर सेल को, ये वाई ने इंस्ट्रक्ट किया इस पर्टिकुलर, तो फर्स्ट डॉटर सेल है, वन ऑफ द डॉटर सेल्स ऑफ एन एडजॉइनिंग ब्लास्टोमेर। एडजॉइनिंग का मतलब क्या है? एक्स के एडजॉइनिंग मतलब पास में, तो एक्स के पास यहाँ पे कौन है? वाई। तो एडजॉइनिंग ब्लास्टोमेर वाई टू टेक द फेट वाई ए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिखती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू, हियर वी हैव दिस एक्स एंड हियर वी हैव द वाई, ओके। और यहाँ पे दो, ये पहली डॉटर सेल है और ये दूसरी डॉटर सेल है किसकी? ये वाई की, ठीक है। ये एक्स और वाई दो ब्लास्टोमेर है, वाई का फिर डिवीजन हुआ तो यहाँ एक ये डॉटर सेल और दूसरी डॉटर सेल्स बन गई, ठीक है। एक्स किसको इंस्ट्रक्ट करता है? बगल में जो है इसके, वन बगल में है इसके, एडजॉइनिंग लिखा हुआ है, तो वाई को, वाई की जो एक डॉटर सेल है यानी कि फर्स्ट वाली, उसको क्या इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा फेट अज्यूम करे? वाई ए। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, वाई ए फेट अज्यूम करे, ठीक है। तो ये वाई ए। अदर डॉटर सेल, अदर डॉटर सेल का मतलब क्या है? ये जो सेकेंड वाली डॉटर सेल है वाई की, ये कौन सा फेट अज्यूम करेगी यहाँ पर? लेट मी शो यू, यहाँ पर ये दूसरा फेट अज्यूम करेगी और इसको आप कहोगे वाई पी। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप इस तरह से बना के नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चंस आप विदाउट पेन एंड पेपर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थोड़े से क्वेश्चंस हैं ये। तो ब्लास्टोमेयर एक्स इंस्ट्रक्ट वन ऑफ द, यहाँ से हमें सब कुछ क्लियर है, ये क्या इन्होंने बोला है। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्लास्टोमेयर एक्स इंस्ट्रक्ट्स वन ऑफ द डॉटर सेल्स ऑफ एन एडजॉइनिंग ब्लास्टोमेयर वाई टू टेक द फेट वाई ए। तो यहाँ हमने देखा ये एक इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, फर्स्ट वाली जो डॉटर सेल है वाई की, उसको एक्स जो है, एक्स जो ब्लास्टोमेयर है, दोनों ब्लास्टोमेयर है, एक्स भी और वाई भी, ये भी ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। तो वाई वन को, वाई की जो फर्स्ट डॉटर सेल है दिस वन, उसको एक्स इंस्ट्रक्ट कर रहा है टू अज्यूम दिस फेट वाई ए। और जो दूसरी डॉटर सेल है यानी कि दिस वन, ये कौन सा फेट अज्यूम कर रही है? ये वाला फेट वाई पी। क्लियर है? दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर बिलो। तो ये एक डायग्राम आपको दिया है, इसमें इन्होंने इलस्ट्रेट किया है एज lineages फॉर वाई ए एंड वाई पी। वाई ए और वाई पी के, ये वाई ए और वाई पी के lineages आपको दिए गए हैं। इफ द एक्स ब्लास्टोमियर इज रिमूव्ड, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक्स ब्लास्टोमियर को रिमूव कर दिया तो बोथ डॉटर सेल्स टेक अप द वाई पी फेट, ठीक है। जैसे अभी हम ये डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोगों को समझ में आ गया इसमें, तो ये हमने क्या देखा कि x ने y की जो एक एडजॉइनिंग डॉटर सेल यानी कि ये वाली जो सेल है फर्स्ट, उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया कि आप y a फेट अज्यूम करो, ठीक है, y a फेट को कमिट करो। ये जो फर्स्ट डॉटर सेल है वो कौन सा फेट लेगी यहाँ पर? टेक द y a। यहाँ पे देखा हमने y, वन ऑफ द डॉटर सेल्स टू टेक द फेट ऑफ y a। और जो दूसरी डॉटर सेल यानी कि दिस वन, ये ऑटोमेटिकली विल टेक द वाई पी फेट। अब ये कह क्या रहे हैं कि हमने इस x को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ये जो x ब्लास्टोमेयर है इसको आपने रिमूव कर दिया। तो आप, ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं, ये फैक्ट बेसिस पे आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रॉपरली आपको डायग्राम थोड़ा सा आप लोग, यहाँ पे एक डायग्राम ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, बट स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ के आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को समझना अच्छे से। हाफ द क्वेश्चन इज सॉल्व व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए अच्छी तरीके से तो आधा तो वही सॉल्व हो गया। पहले आपको अच्छे से समझ लेना है, ओके। तो यहाँ पर x को हमने रिमूव कर दिया। अब आप लोग देखिए कि अगर आप यहाँ पर x को रिमूव कर दोगे तो होगा क्या। चलिए लेट मी शो यू कि व्हाट विल हैपन इफ आई जस्ट रिमूव दिस x ब्लास्टोमियर। लेट मी क्लियर दिस। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x ब्लास्टोमियर
इज रिमूव्ड, ये इन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है। चलिए इसको जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये डायग्राम जो है क्या एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर एक डायग्राम में इन्होंने लिखा है कि नॉर्मल डेवलपमेंट, और दूसरे में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ ब्लास्टोमियर एक्स। तो यहाँ पर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। नॉर्मल का मतलब क्या है? ये क्या है आपकी, ये आपके ब्लास्टोमियर्स हैं, क्योंकि कौन सी कितनी ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कितने सेल का है, कितने सेल्स हैं इसमें? 4 सेल दिखा है, 4 सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये आपकी क्या है? ये 4 ब्लास्टोमियर्स या ब्लास्ट, इसको आप सेल्स बोल सकते हो। ये सब क्या है? ये ब्लास्टोमियर्स हैं। कैसे बने? जाइगोट के कितने डिवीजन हुए होंगे? 2 डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन से 2 सेल, दो डिवीजन से 4 सेल्स, और उसमें एक्स ब्लास्टोमियर है और ये वाई ब्लास्टोमियर है। क्लियर है? फिर यहाँ पर क्या किया सेकंड वाले में इन्होंने, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ही ब्लास्टोमियर्स बचे हुए हैं। वाई, वाई है यहाँ पे, ये ये एक ब्लास्टोमियर है, और ये एक दूसरा, और ये तीसरा ब्लास्टोमियर। यहाँ से कौन गायब है? यहाँ से एक्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, इस प्लेस पे जो एक्स था उसको रिमूव कर दिया। तो हमें बताना है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि ब्लास्टोमियर, अगर एक्स ब्लास्टोमियर को रिमूव कर दिया आपने, तो जो दोनों ही डॉटर सेल्स हैं वो कौन सा फेट अज्यूम करेंगी? वाईपी फेट। तो अगर आपने प्रीवियस जो हमने वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर भी एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का डिस्कस किया था। बेसिकली क्वेश्चन किस पे था? सेल स्पेसिफिकेशन पे, वो भी जून 24 का ही क्वेश्चन था। ठीक है, किसमें डिस्कस किया था हमने? सी एलिगेंस में। ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने सी एलिगेंस लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके का है। ठीक है, हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिख दिया है। चलिए, तो एक्स को रिमूव किया तो क्यों दोनों सेल्स वाईपी फेट अज्यूम करेंगी? यहाँ हमारे पास एक्स ब्लास्टोमेयर था और ये वाई। तो अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको वहां पे भी मैंने एक सॉल्व किया हुआ है। तो एक्स को रिमूव करेंगे तो वहां पे हमने देखा था कि स्पेसिफिकेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है? स्पेसिफिकेशन को हमने कल डिस्कस किया था, यू कैन वॉच दैट वीडियो। ठीक है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो एक हमने डेव बायो में एक और जो वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था, स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि स्पेसिफिकेशन ऑटोनोमस मतलब क्या है? सेल्फ। यहाँ पर किस स्पेसिफिकेशन को आप, जो क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली किस स्पेसिफिकेशन पे पूछा गया है? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। यहाँ कहीं मेंशन नहीं हुआ है, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं। लेट मी शो यू, आप लोगों को खुद क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल कैसे है। कल हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो डेव बायो का था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ऑटोनॉमस में और कंडीशनल में। और स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि सेल्स जब स्पेसिफिक फेट लेती हैं, जैसे कि अर्ली जो स्टेज है, जब जाइगोट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि उस सेल से आगे चल के उस सेल का फेट क्या होने वाला है, वो क्या बनाने वाली है, कौन से ऑर्गन्स फॉर्म करने वाली है, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो और जब सेल्स अपना स्पेसिफिक फेट लेने लगती हैं, जैसे एक्स जो है वो कुछ बनाएगा, ये जो ब्लास्टोमेर इससे कोई स्पेसिफिक कुछ बनेगा और इससे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो स्पेसिफिक जब सेल टाइप में वो डिफ्रेंशिएट होगी सेल, ये स्पेसिफिक अब ये फेट लेना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिकेशन। और ये 2 तरीकों से होता है, ऑटोनोमस और कंडीशनल। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेल फेट इज, क्योंकि यहाँ फेट आपको लिखा हुआ है कि वाई जो है वो कौन सा फेट अज्यूम कर रहा है, यहाँ पे सेल फेट की बात की गई है। तो सेल फेट अज्यूम करना मतलब क्या, लेना, मतलब उसको क्या कहते हैं? सेल स्पेसिफिकेशन। जैसे वाई ए है और वाई पी, ये 2 अलग अलग, वाई की जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो 2 अलग अलग फेट ले रही हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग स्पेसिफिक सेल में वो डिफ्रेंशिएट हो रही हैं। तो सेल फेट इज डिटर्मिन्ड ऑटोनोमस के केस में बाय इंटरनल फैक्टर्स प्रेजेंट
इन सेल साइटोप्लाज्म। और कंडीशनल के केस में सेल फेट इज डिटरमिन्ड बाय interaction with neighboring cells। क्या डिफरेंस है? ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के केस में क्या होता है कि सेल का जो फेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे वो डिसाइड होगा? सेल के अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, सेल के साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स का फेट, कि एक्स से इसका फेट जो भी होगा वो कैसे डिसाइड होगा? इस ये एक्स क्या है? ब्लास्टोमेयर है, और ब्लास्टोमेयर मतलब सेल है, और इसका ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि इसका फेट क्या होगा। इसको क्या कहोगे आप? ऑटोनोमस। और कंडीशनल के केस में क्या है? कंडीशनल के केस में क्या होता है, जैसे कि वाई है और इसका फेट जो है सेल फेट इस वाई सेल का या वाई ब्लास्टोमेयर का कैसे डिसाइड होगा? इसके इंटरैक्शन से विद द नेबरिंग सेल। तो एक्स क्या है? वाई का नेबर। और एक्स जो है, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया कि एक्स जो है वो क्या कर रहा है। यू कैन रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ब्लास्टोमियर एक्स इंस्ट्रक्ट्स वन ऑफ द डॉटर, इंस्ट्रक्ट्स, ध्यान रखना है, ब्लास्टोमियर एक्स क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है वन ऑफ द डॉटर सेल्स ऑफ एन एडजॉइनिंग ब्लास्टोमियर वाई टू टेक द फेट वाई ए। एक्स जो है वो वाई की एक डॉटर सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो फर्स्ट डॉटर सेल है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई को इंटरैक्ट करना पड़ रहा है किसके साथ? एक्स के साथ, और तब उसका फेट डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो इसीलिए जब अगर आप यहाँ से क्वेश्चन, आपको इसीलिए पूछा गया है कि अगर आप एक्स को यहाँ से रिमूव कर दें तो व्हाट विल हैपन। अगर यहाँ से हमने एक्स को रिमूव कर दिया, अब वाई यहाँ पे बचा है, सिर्फ एक्स तो है नहीं, देयर इज नो एक्स। तो अब कौन इंस्ट्रक्ट करेगा वाई को? वाई से दो सेल फेट यहाँ बनते हैं, वाई पी, दो जो डॉटर सेल्स होती हैं वाई के डिवीजन से। लेट मी क्लियर दिस। पहले तो क्या देखा हमने कि y है और x को हमने क्या किया? x प्लास्टोमेर को रिमूव कर दिया। अब y का जब डिवीजन होता है तो यहाँ पे बनती हैं दो डॉटर सेल्स, ये एक डॉटर सेल और ये दूसरी डॉटर सेल। अब यहाँ पे एक डॉटर सेल जो है उसको किसने इंस्ट्रक्ट किया था? इस x ने इंस्ट्रक्ट किया था कि क्या बन जाए वो? YA। और दूसरी डॉटर सेल जिसको x ब्लास्टोमेर इंस्ट्रक्ट नहीं करता है वो ऑटोमेटिकली कौन सा फेट अज्यूम करती है? YP। अब x तो रहा नहीं, ठीक है, x को तो हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो फर्स्ट डॉटर सेल है जो YA फेट ले रही थी, अब ये जो फर्स्ट डॉटर सेल है वो कौन सा फेट इट विल कमिट टू विच पर्टिकुलर फेट? ये भी ऑटोमेटिकली इट विल टेक द YP फेट, ठीक है। आपको यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसकी लास्ट लाइन को यू कैन रीड। हाँ, कहाँ पर देखना है आपको? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ से, इफ द एक्स ब्लास्टोमेयर इज रिमूव्ड बोथ डॉटर सेल्स टेक अप द YP फेट। एक्स ब्लास्टोमियर को हमने रिमूव कर दिया, तो क्योंकि अब एक्स ही तो इंस्ट्रक्ट करता है, एक्स ब्लास्टोमियर इंस्ट्रक्ट्स द वन डॉटर सेल ऑफ वाई टू टेक अप द YP फेट, सॉरी YA फेट। अब यहाँ पे एक्स को हमने रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली दिस वन डॉटर सेल, एक तो YP फेट ऑलरेडी ले रही है यहाँ पे, दिस डॉटर सेल इज टेकिंग द YP फेट, एंड दिस फर्स्ट डॉटर सेल which was earlier taking the YA fate will now take the YP fate because the X blastomere is removed, and this was the blastomere which was instructing this daughter cell to take the YA fate। ये तो अब होगा नहीं क्योंकि X नहीं है, this daughter cell, this first one, it will also take the YP fate। तो दोनों ही डॉटर सेल्स आप देख सकते हो कौन सा फेट यहाँ पे लेंगी? YP फेट, ठीक है, क्लियर है। तो और ये किस तरीके का स्पेसिफिकेशन है? इसी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल। क्योंकि y जब तक x से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तो दिस पर्टिकुलर फेट विल नॉट बी अज्यूम। ओके, दिस इज क्लियर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को तो हमने ऑलमोस्ट समझ लिया है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। ओके, हियर वी हैव द स्टेटमेंट्स। ओके, दिस इंस्ट्रक्शन इज मीडिएटेड बाय अ पैराक्राइन फैक्टर। जो किस इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है? जो इंस्ट्रक्शन x जो है वो y को देता है उस इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज मीडिएटेड बाय अ पैराक्राइन फैक्टर PAP2। ठीक है, ये x जो है हमने देखा कि कैसे x, लेट मी क्लियर दिस। ओके, हमने देखा कि किस तरीके से ये x प्लास्टोमेयर है और y की जो जो y का डिवीजन होगा और ये दो y की डॉटर सेल्स बन गई और x जो है वो इस डॉटर सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये, वेट अ मिनट, दिस इज द y and this is the first daughter cell of y, this is the second daughter cell of y। और x क्या कर रहा है? इस फर्स्ट डॉटर सेल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन मीडिएट करता है? एक पैराक्राइन फैक्टर। ठीक है, और इस पैराक्राइन फैक्टर का नाम क्या है? PAP2। ठीक है, तो ये PAP2 जो है ये ही एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या, एक सेल दूसरी सेल को इंस्ट्रक्शन कैसे देगी? कुछ फैक्टर्स रिलीज करके। और पैराक्राइन फैक्टर ये जो एक तरीके का क्या है, ये सिग्नलिंग फैक्टर है। तीन तरीके के होते हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। तो पैराक्राइन फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि जब ये एक्स सेल इस वाई सेल, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है और ये दोनों सेल्स जो हैं वो आसपास में प्रेजेंट है। तो ऐसे पैराक्राइन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कब वर्क करते हैं? जब दो सेल्स, दो ऐसी सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो, जब वो दोनों सेल्स आसपास हो, एडजॉइनिंग हो। अगर दूर होंगी तो ये पैराक्राइन फैक्टर्स वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज मीडिएटेड बाय अ पैराक्राइन फैक्टर PAP2 सीक्रेटेड बाय एक्स ब्लास्टोमेयर। तो इस क्वेश्चन को क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, दैट इज व्हाई यहाँ टाइम लग रहा है। अगर चीजें आपको पता है तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ टाइम लगेगा, ऑलरेडी आप इतने बार पढ़ चुके होते हैं, चीजों को रिवाइज कर चुके होते हैं। क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहां पे आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, दैट इज फाइन, that is why we are taking time। ठीक है, this instruction is mediated by paracrine factor PAP2 secreted by X blastomer। तो यहाँ पे X blastomer से एक PAP2 जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और यही किसको इंस्ट्रक्ट करता है? इस फर्स्ट डॉटर सेल को कि कौन सा फेट ले? बाय ए फेट। ठीक है, दिस सेल और दिस अनदर सेल, और इसको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ से सेकेंड सेल को, सिग्नल सिर्फ किसको? फर्स्ट को। तो ये दिस सेल, दिस डॉटर सेल विल अज्यूम द YP फेट। ठीक है, और ये जो एक चीज और ध्यान रखना है आपको, PAP2 सीक्रेट कौन कर रहा है? एक्स ब्लास्टोमियर। और ये PAP2 किससे इंटरेक्ट कर रहा है? PAP5 प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ वाई ब्लास्टोमियर। यहाँ पे जो वाई ब्लास्टोमियर है, में तो ये जो वाई ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वाई ब्लास्टोमियर पे। तो ये जो पैराक्राइन फैक्टर है आपका PAP2, ये किससे इंटरेक्ट करेगा? दिस इज द PAP5। ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ वाई ब्लास्टोमेयर। ओके, तो ये पैप जो है यहाँ पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये जाके इंटरेक्ट करेगा PAP5 से, और PAP5 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वाई, ये क्या है आपका? ये वाई ब्लास्टोमेयर है। दिस इज द वाई ब्लास्टोमेयर, दो डॉटर सेल्स उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है PAP5, और ये जाके इस तरीके से इंटरेक्शन होगा इनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस वर कैरिड आउट। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस जो हैं वो किए गए हैं, which involved creating partial genetically mosaic embryos in vitro and following the fate of Y blastomere। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन किए गए हैं और उसके बाद Y जो ब्लास्टोमेयर है उसका फेट कैसे डिसाइड होता है।
ठीक है। वाई ब्लास्टोमेयर के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो डिफरेंट फेट को अज्यूम कर रहा है और उसमें फेट जो अज्यूम ने फेट को कमिट करना है कि ये पर्टिकुलर सेल जो है वो एक पर्टिकुलर फेट जो है वो कमिट कर रही है, इससे आगे चल के ये पर्टिकुलर ऑर्गन या जो भी स्ट्रक्चर है वो बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की स्पेसिफिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है? एक्स हेल्प कर रहा है, और इस स्पेसिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और मोजाइक एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? मोजाइक एम्ब्रियो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोजाइक एम्ब्रियो। तो मोजाइक एम्ब्रियो एक ऐसा एम्ब्रियो होता है जिसमें दोनों तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मल भी और अबनॉर्मल भी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग ऑप्शंस को। विच वन ऑफ द मोजाइक्स will show a developmental pattern similar to that when blastomere X is removed। ठीक है, इनमें से कौन सा मोजाइक एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंटल पैटर्न शो करेगा जो किसके जैसा है? ठीक वैसा ही जब आपने ब्लास्टोमियर एक्स को रिमूव किया था तब हुआ था। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्लास्टोमियर एक्स को जब हमने रिमूव किया था तो क्या हुआ था? यहाँ पर वाई है और यहाँ पर एक्स है। वाई दो डॉटर सेल्स, जब वाई का डिवीजन होता है दो डॉटर सेल्स बनती हैं, ये पहली डॉटर सेल, ये दूसरी डॉटर सेल। ये दूसरी डॉटर सेल जो है इसको एक्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, एक्स किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? इस डॉटर सेल को फैप टू के थ्रू। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट डॉटर सेल है इट विल अज्यूम दिस फेट, इट विल टेक दिस फेट वाई ए, एंड अनदर डॉटर सेल ऑफ वाई विल टेक दिस फेट वाई पी। क्लियर है? जब x प्रेजेंट है नॉर्मल सिचुएशन में तो वन डॉटर सेल ऑफ y विल टेक ya फेट एंड अनदर डॉटर सेल ऑफ y विल टेक द yp फेट। बट इफ यू आर रिमूविंग दिस x, ठीक है, अब आपने x को रिमूव कर दिया, अब बताइए कि दोनों डॉटर सेल्स जो हैं y की ये कौन सा फेट अज्यूम करेंगी? एक तो yp ऑलरेडी, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं था, ये दिस डॉटर सेल वाज नॉट रिसीविंग एनी सिग्नल फ्रॉम द x, तो ये तो दिस विल टेक द yp फेट। जो फर्स्ट डॉटर सेल है this daughter cell will also take the YP feed। ठीक है, तो both daughter cells of Y blastomere will take YP feed when X blastomere is removed। रीजन बताइए, रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Why these two daughter cells are taking YP fate and none of them are taking the YA fate if we remove the X blastomere? रीजन इज कि X क्या करता था, ये जो फर्स्ट डॉटर सेल है इसको ये इंस्ट्रक्ट करता था दिस X ब्लास्टोमियर पैप वन सिग्नल के थ्रू, और दैट इज वाई दिस फर्स्ट डॉटर सेल वाज टेकिंग द वाई इफेक्ट। अब ना तो X है और ना ही X से रिलीज होने वाला ये पैप टू सिग्नल है, तो कैसे फिर ये दिस डॉटर सेल विल टेक द वाई फेट, एंड दैट इज वाई ऑटोमेटिकली फर्स्ट डॉटर सेल भी कौन सा फेट ले लेगी? वाई पी फेट। दोनों ही डॉटर सेल्स वाई पी फेट अज्यूम करेंगी, दे विल टेक द वाई पी फेट अगर आप एक्स ब्लास्टोमियर को रिमूव कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस, let me clear this so that you can write it properly, read it properly। ओके, तो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस वर कैरिड आउट, कुछ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस किए गए हैं और विच इन्वॉल्व्ड क्रिएटिंग पार्शियली जेनेटिकली मोजाइक एम्ब्रियोस। ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये कैसे होते हैं? इसमें यूप्लॉइड एन्यूप्लॉइड दोनों तरीके की सेल्स होती हैं। एक तरीके से आप समझिए कि अब नॉर्मल और नॉर्मल दोनों तरीके की सेल्स होंगी। ठीक है, और ऐसे एम्ब्रियोस को आप क्या कहते हो? मोजाइक एम्ब्रियोस। तो उस कितना डिटेल में हमें नहीं जाना है। which involved creating partial genetically mosaic embryos in vitro and following the fate of Y
ब्लास्टोमेयर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या मैनिपुलेशन किया गया है इसमें, और जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द मोजाइक विल शो अ डेवलपमेंटल पैटर्न। अब जो भी मैनिपुलेशन किए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब क्या है, जेनेटिक मैनिपुलेशन किए गए। ठीक है, इन विट्रो। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन से जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न दिखेगा, तो आपको बताना है कि वो कौन सा इनमें से मैनिपुलेशन, ये जो चारों मैनिपुलेशन किए गए जेनेटिक मैनिपुलेशन, इनके इनसे होने वाला जो भी डेवलपमेंटल पैटर्न होगा। जैसे कि पहला हम देखते हैं कि वाई एक्स ब्लास्टोमियर नल फॉर पैप2 एंड वाइल्ड टाइप वाई ब्लास्टोमियर। तो एक एक्स ब्लास्टोमियर जो यहाँ क्या जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया है, नल फॉर पैप2। तो नल फॉर पैप2 का मतलब पैप2 नहीं होगा, इसमें पैप2 का एक्सप्रेशन नहीं होगा। और वाई ब्लास्टोमियर, तो ये क्या है तरीके का जेनेटिक मैनिपुलेशन। सपोज अगर पैप2 जो है वो नहीं है, तो फिर किस तरीके का डेवलपमेंटल पैटर्न होगा, किसका, वाई का। और बताना है कि इन चारों में से, जो चारों जेनेटिक मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, तो सब जो डेवलपमेंटल पैटर्न, जितने भी जो चारों तरीके के डेवलपमेंटल पैटर्न्स होंगे बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मैनिपुलेशन, कौन सा सिमिलर होगा उस डेवलपमेंटल पैटर्न के, ये वाला। कि जब आपने ब्लास्टोमियर एक्स को रिमूव किया था, तो जब आपने ब्लास्टोमियर एक्स को रिमूव किया था, तो डेवलपमेंटल पैटर्न क्या था, ये कि दोनों ही सेल्स जो हैं वाई की, वो कौन सा फील्ड अज्यूम करती हैं, वाई पी। हमें बस ये बताना है कि और ये चारों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, तो ये इस तरीके से आपको दोनों वाईपी डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। लिंक ध्यान रखना है आपको, हमें कैसा डेवलपमेंटल पैटर्न मिला था, एक्स के रिमूवल से दोनों वाईपी। ठीक है, वाईपी और वाईपी, ये दोनों हमें वाईपी मिलते हैं बिकॉज एक्स जो है वो रहा नहीं जो इंस्ट्रक्ट करे कि वाई ए फीड जो है एक पर्टिकुलर डॉटर सेल ले। चलिए तो हम एक एक करके इन जेनेटिक मैनिपुलेशंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है देखते हैं हम। पहला जेनेटिक मैनिपुलेशन है कि एक्स ब्लास्टोमेयर नल फॉर पैप2। तो एक्स जो है, एक्स ब्लास्टोमेयर, ये नल है फॉर पैप2। ओके, और जो वाई है ब्लास्टोमियर, ये क्या है, वाइल्ड टाइप, मतलब इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, मैनिपुलेशन सिर्फ एक्स में हुआ है। तो देखते हैं, ये आपके पास है एक्स, ठीक है, और ये क्या है, वाई, एक्स एंड वाई। तो एक्स से रिलीज होता था क्या, पैप2, और अब ये रहा नहीं। पैप2 क्या करता था, ये एक डॉटर सेल को इंस्ट्रक्ट करता था कि वो कौन सा फेट अज्यूम करे, वाई ए फेट अज्यूम करे। अब क्या हुआ, पैप2 रहा नहीं, नल पैप2, देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ पैप2। तो क्या होगा, अब पैप नहीं जब रहेगा तो कोई इंस्ट्रक्शन, एक्स का रोल क्या था कि सिग्नल देना। अब ये सिग्नल ही नहीं रहा, तो एक्स रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, both the daughter cells of Y will take the YP fate because the instruction which was given to one of the daughter cells of Y was in the form of PAP2 and there is no PAP2। तो यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन अब X Y को नहीं दे सकती है, और इसलिए both the cells will take up the YP fate। क्लियर है। तो ऐसे तो हमारा, वेट अ मिनट, कौन सा हुआ आंसर, फिर उस हिसाब से आपका आंसर तो क्या होगा, फर्स्ट वाला ही हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेंगे। ठीक है, ऐसे हड़बड़ी में आपको नहीं करना है, वहाँ थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। वैसे तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया, अब ये क्यों आंसर ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जब आपने पैप2 को देखा कि पैप2 जो एक्स प्लास्टोमेयर है नल है, इसका मतलब क्या, पैप2 का एक्सप्रेशन वहां पे नहीं हो, पैप2 जो फैक्टर है वो नहीं है। ठीक है, नल मतलब अभी सिर्फ इतना समझना है, जनरली जीन्स के टर्म्स में यूज किया जाता है कि कोई भी नल अलील है, इसका मतलब क्या, उससे बनने फंक्शनल प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा उससे, पर्टिकुलर उस जीन से, अलील से। तो यहाँ पर पैप2 नहीं है, देर इज नो पैप2। तो पैप2 नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ एक्स वाई को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा, और नो इंस्ट्रक्शन, तो ऑटोमेटिकली बोथ द डॉटर सेल्स ऑफ वाई will take the YP fate because the YA fate
एक्चुअल में एक्स, अगर यहाँ पे ये PAP2 सिग्नल होता तो क्या होता, देखिए हर एंगल से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज यहाँ PAP2 होता तो क्या होता, ये PAP2 रिलीज बाय द एक्स ब्लास्टोमेयर, बगल में क्या है वाई ब्लास्टोमेयर, वाई ब्लास्टोमेयर की एक डॉटर सेल को इंस्ट्रक्ट करता टू अज्यूम द विच फेट, वाई ए फेट। अब PAP2 तो है नहीं, और PAP2 की बाइंडिंग किससे होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वाई की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है PAP5, और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है आपका, यहाँ से रिलीज हो रहा है PAP2, और ये बाइंड करता है इससे PAP5 से, इंस्ट्रक्टिंग वन ऑफ द डॉटर सेल्स टू टेक दिस फेट। क्योंकि PAP2 इज नॉट देयर, वो डॉटर सेल्स ऑफ Y will take the Y A fate, सॉरी YP fate। और ये किसके सिमिलर है, यहाँ पे जब आपने ब्लास्टोमेयर, हमने क्या पूछा है, चीज ध्यान रखना है कि विल शो विच वन ऑफ द मोजाइक, इसमें से कौन सा मोजाइक, कौन सा एम्ब्रियो जो है वो डेवलपमेंटल पैटर्न शो करेगा जो किसके सिमिलर है, जब आपने ब्लास्टोमेयर एक्स को रिमूव किया था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि व्हेन एक्स ब्लास्टोमेयर इज रिमूव्ड, एक्स ब्लास्टोमेयर को आपने रिमूव किया था, यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है, तो वाई ऑटोमेटिकली दोनों डॉटर सेल्स वाईपी फेट, तो ये और ये क्या है, सिमिलर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए आपका करेक्ट है। 4 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, फर्स्ट। अब फटाफट में सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे तो हमें फर्स्ट से क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं है। सेकंड में देखिए वाइल्ड टाइप एक्स ब्लास्टोमेयर है, तो जो हमारा एक्स ब्लास्टोमेयर है वो क्या है, ये वाइल्ड टाइप है। अभी फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, उस वो नल था PAP2 के लिए, वाइल्ड टाइप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आपका वाई ब्लास्टोमेयर है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड PAP5 वाई ब्लास्टोमेयर। तो ये सारे टर्म्स, दैट इज वाई आई रिपीटेडली से, ये सब कुछ आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड PAP5 वाई ब्लास्टोमेयर। CSIR जो है डे बाय डे अब डिफिकल्टी लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्म्स को यहाँ पर यूज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड PAP5 ब्लास्टोमेयर का मतलब यू मस्ट फर्स्ट नो, तो PAP5 है क्या, ये रिसेप्टर है, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ऑन मेम्ब्रेन ऑफ वाई ब्लास्टोमेयर, और ये किससे बाइंड करता है, विच बाइंड्स PAP2। PAP2 कौन रिलीज करता है, रिलीज्ड बाय एक्स ब्लास्टोमेयर, ठीक है। तो ये टॉपिक तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, अभी तो कुछ चीजें, फिर भी मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन की हैं, बट ये आपको एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तभी डेप्थ में आपको पढ़ेंगे, तभी इन क्वेश्चंस को आप विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन सॉल्व देम, ठीक है। तो ये वाई की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है आपका ये PAP5, ये क्या है, ये रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर किससे बाइंड करेगा, यहां से रिलीज जो होगा PAP2, ये आकर इस PAP5 से बाइंड करेगा और इंस्ट्रक्ट करेगा इस डॉटर सेल को टू अज्यूम द YA फेट एंड द अदर डॉटर सेल दैट विल टेक द YP फेट, ठीक है। चलिए, तो अब हुआ क्या यहाँ पर, ये जो आपका PAP5 है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे PAP5 ये रिसेप्टर है, अब ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव, अब ये ऑन है, हमेशा ये एक्टिव है, और इसको अब किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ अ सिग्नल टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है। अब इस PAP5 को
किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। पैप 5 कब एक्टिवेट होता है? जब पैप 2 एक्स ब्लास्टोमेयर से रिलीज होता है, उससे बाइंड करता है, तब पैप 5 एक्टिवेट होता है। अब ये पैप 5 क्या हो गया? अब ये तो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, अभी ऑलवेज एक्टिव है, अब इसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। सिग्नल मतलब क्या? यहाँ पर इसके लिए सिग्नल क्या है? पैप 2। पैप 2 की जरूरत ही नहीं है उसको एक्टिवेट होने के लिए, अभी ऑन ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो उस कंडीशन में जब ये ऑन होगा तो क्या होगा? जो डॉटर सेल्स हैं वो कौन सा फेट अज्यूम करेंगे? जब पैप 2 बाइंड करता था पैप 5 से, तो क्या इंस्ट्रक्शन देता था? वन ऑफ द डॉटर सेल को वो इंस्ट्रक्शन देता था कि वाई ए फेट अज्यूम करे। तो आप लोग ये देखिए कि अगर पैप 5 एक्टिव है, पैप 5 को एक्टिवेट कौन करता था? पैप 2। और पैप 2 की इसको जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही एक्टिव है, तो कोई एक डॉटर सेल तो डेफिनेटली वाई ए फेट को अज्यूम करेगी। तो क्या ये डेवलपमेंटल पैटर्न उसके सिमिलर होगा? जब आपने ब्लास्टोमेर एक्स को रिमूव किया था, ब्लास्टोमेर एक्स को जब आपने रिमूव किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्स कौन सा फेट अज्यूम करती हैं? वाईपी फेट। और यहाँ पे क्या होगा? पैप के कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होने से एक डॉटर सेल तो कम से कम वाई ए फेट अज्यूम करेगी, क्योंकि पैप 5 एक्टिव है। पैप 5 के एक्टिवेशन की वजह से ही एक डॉटर सेल जो है वो वाई ए फेट अज्यूम करती है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड वाला जो है स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्स ब्लास्टोमेयर नल फॉर पैप 2 एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड पैप 5 वाई ब्लास्टोमेयर। एक्स ब्लास्टोमेयर जो है, अब यहाँ पर एक्स ब्लास्टोमेयर ये क्या है? ये नल है, किसके लिए? नल फॉर पैप 2, यानी कि इसमें फिर से पैप 2 नहीं है। और दूसरा क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिवेटेड पैप 5। तो फिर से आपका जो यहाँ पर वाई ब्लास्टोमेयर है, वाई ब्लास्टोमेयर ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव मतलब कौन एक्टिव है इसमें? ये जो पैप 5 है, मेम्ब्रेन में, वाई की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पैप 5, ये क्या है? ये एक्टिव है। और ये एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली एक डॉटर सेल जो है वो वाई ए फेट अज्यूम करेगी। कैसे? क्योंकि वाई ए फेट कब अज्यूम करती हैं डॉटर सेल्स? वाई की एक्स ब्लास्टोमियर से क्या रिलीज होता है? पैप 2। और यही पैप 2 जाके बाइंड करता है किससे? लेट मी शो यू। यही पैप 2 किससे जाकर बाइंड करता है? इस पैप 5 से। और पैप 5 को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव हो गया पैप 5, तो इसको पैप 2 की जरूरत ही नहीं है एक्टिवेट होने के लिए, वैसे ही एक्टिव है। तो यहाँ पर एक डॉटर सेल तो कम से कम वाई एफिड अज्यूम करेगी। और तब भी ये डेवलपमेंटल पैटर्न क्या सिमिलर होगा? जब आपने ब्लास्टोमेयर एक्स को रिमूव किया था, ब्लास्टोमेयर एक्स के रिमूवल से हमें कौन सा डेवलपमेंट पैटर्न मिल रहा है? जब दोनों डॉटर सेल्स कौन सा फेट अज्यूम करें? वाई पी। तो जब भी पैप 5 कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, तो एक डॉटर सेल तो वाई ए फेट अज्यूम करेगी, तो ये भी सिमिलर नहीं है उसके। जब आपने ब्लास्टोमेर एक्स को रिमूव किया था, हमें क्या चाहिए? दोनों वाईपी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा डेवलपमेंटल पैटर्न इज सिमिलर टू दैट व्हेन ब्लास्टोमेर एक्स इज रिमूव्ड। व्हेन द ब्लास्टोमेर एक्स इज रिमूव्ड, बोथ बाय डॉटर सेल्स विल टेक वाईपी फेट। तो ये होना चाहिए इन चारों मैनिपुलेशंस में, दोनों का क्या होना चाहिए? वाईपी। ठीक है, ये चाहते तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिख सकते थे कि डेवलपमेंटल पैटर्न सिमिलर की जगह यहाँ पे लिख सकते थे कि कब दोनों सेल्स जो हैं वो वाईपी फेट अज्यूम करेंगे। तो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिखा है कि डेवलपमेंटल पैटर्न सिमिलर टू दैट व्हेन ब्लास्टोमेर एक्स इज रिमूव, ताकि आपको पहले ये तो पता हो कि ब्लास्टोमेर एक्स को जब आप रिमूव करोगे तो कौन सा डेवलपमेंटल पैटर्न मिलेगा। ब्लास्टोमेर एक्स को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोथ द डॉटर सेल्स ऑफ वाई विल टेक द वाईपी फेट। ठीक है, लास्ट एक्स ब्लास्टोमियर नल फॉर पैप 5 एंड वाइल्ड टाइप वाई ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स ब्लास्टोमियर है ये क्या है? नल फॉर पैप 5। और जो वाई ब्लास्टोमियर है ये कैसा है? वाइल्ड टाइप। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे वाई ब्लास्टोमियर वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल है। और ये जो है आपका एक्स ब्लास्टोमियर है, नल है फॉर पैप 5। तो पैप 5 तो कहाँ पे होता है? तो वाई में होता है, तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है,
तो दैट इज वाई हमने सारे ऑप्शंस को जस्टिफाई करके देख लिया कि ये बाकी सब जो है वो क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, करेक्ट क्या है आपका फर्स्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से करके देखिए अच्छे से। चलिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका 2023 का है। ये जो क्वेश्चन हमने किया था अभी लास्ट आपका जून 24 का है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो 4 मार्कर क्वेश्चन है पार्ट सी के। ठीक है, तो दीज आर गुड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। और ये डिफिकल्ट नेचर के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में। चलिए, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। The following figure represents the interaction between different blastomeres in a 4 cell stage of C. elegans embryo। ठीक है, C. elegans, अब आप लोग देख सकते हैं C. elegans पे क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हमने लिया। लास्ट जो वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था डेफ बायो की PYQs पे, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था पिछली बार। तो C. elegans में इन्होंने लिया, क्या बोला है कि एक 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो है। आई एम डायरेक्टली राइटिंग 4 सेल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, 4 सेल मतलब कितने उसमें ब्लास्टोमेयर्स हैं, 4 ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर्स को आप यहाँ पर सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि जाइगोट फर्टिलाइजेशन से बनता है और जाइगोट के डिवीजन से मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज। और क्लीवेज से फिर यहाँ पे क्या बनते हैं आपके ब्लास्टोमियर्स। तो अभी कितने ब्लास्टोमियर्स हैं, 4 ब्लास्टोमियर, यानी कि 2 यहाँ पे डिविजन्स हुए हैं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे देखिए अगर आप लोग एक चीज, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का एकदम सिमिलर नेचर का क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है क्वेश्चन, बट जो चीजें हैं, कंटेंट है, वो मोर और लेस दे आर सेम। ठीक है, द कंटेंट इज सेम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो लिया है और ब्लास्टोमियर को यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले में देखा था क्वेश्चन में कि एक्स ब्लास्टोमियर को रिमूव किया तो वाई पे क्या उसका इफेक्ट होगा, उसके डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पे ये सब क्या है, ABA, ABP, ये सब ब्लास्टोमियर्स हैं। तो लेट मी शो यू हियर अ क्वेश्चन, सॉरी अ डायग्राम, so that you can relate with the question। चलिए, यहाँ पर इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है ये डायग्राम, ये इसी एलिगेंस के डेवलपमेंट का डायग्राम है। और ये क्या है, ये ब्लास्टोमेयर्स है, ये सारे हैं। ये क्या है, ये जाइगोट है। ठीक है, ये AB, ये लेट मी, ये दिस AB, ये P1, ये 2 ब्लास्टोमियर्स हैं। ठीक है, फिर इनका फर्दर सेकंड सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे ये 4 ब्लास्टोमियर्स बन गए। फिर थर्ड यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, ये सेकंड सेल डिवीजन, फर्स्ट हुआ, फर्स्ट से 2, फिर 4, और इस तरीके से 8। इस तरीके से आपके ये ब्लास्टोमियर्स, ये सारे क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं। बस ये दोनों तीनों डायग्राम में क्या है, ब्लास्टोमियर्स। और ये क्या आपका जाइगोट है। ठीक है, तो AB, P1, और फिर AB की यहाँ AB ये बना, और AB से फिर ABA और ABP। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये EMS और P2, ये सब किससे बनते हैं, सेल डिवीजन से। ठीक है, तो कल वाला जो आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो फिर से इसको मैं रिवाइज नहीं करती हूँ कि कुछ चीज़ें सिर्फ आई विल टेल यू कि जाइगोट का डिवीजन हुआ, फिर 2 ब्लास्टोमियर्स बने आपके AB और P1। ठीक है, फिर AB से 2 ABA और ABP, और यहाँ P1 से भी 2 EMS और P2। ठीक है, फिर आगे चल के EMS जो है MS और E में डिवाइड होगा, और जो P2 है वो फिर फर्दर C और P3, इस तरीके से मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखिए कि ये C एलिगेंस का दिस इज द जाइगोट, यहाँ AB एक ब्लास्टोमियर, दूसरा P1, इससे ABA और दूसरा ABP, और P1 से EMS और दूसरा P2, और EMS से MS और दूसरा E। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम वही ले रहे हैं जो हमारे काम का है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसके एक डिटेल डायग्राम मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बनाया है, तो यू कैन टेक दैट डायग्राम। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में क्या लिखा है, रिमूव P2, यहाँ पे एक बीच में नॉर्मल, और फिर एक लिखा हुआ है मूव P2। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। सुपरफिशियली अगर आप चीजों को इसमें पढ़ेंगे तो यू
कैन नॉट सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है। इन डेप्थ में आपको चीजें पता होनी चाहिए, एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो रिमूव P2। P2 क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, P2 जो है वो एक ब्लास्टोमेयर है, ठीक है। वो P1 से दो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, एक EMS और दूसरा P2, ठीक है। तो और ए कैसे, ABA, ये हो गया आपका ABA, ये और ABP, ये AB ब्लास्टोमेयर के डिविजन है। तो ये सब क्या, ये जो सर्कल्स में क्या दिए हुए हैं आपको, ब्लास्टोमियर्स। तो ये ABA है, ABP और साथ में ये है EMS। तो यहाँ से क्या रिमूव कर दिया गया, यहाँ से P2 को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि एक साथ देखिए सेकंड जो सेल डिवीजन हुआ, पहले सेल डिवीजन में दो ब्लास्टोमियर्स बने, ये P1 और AB, यानी कि जाइगोट में पहला जब डिवीजन हुआ ये दो ब्लास्टोमियर्स बने। सेकेंड जब डिवीजन हुआ तो AB से ये दो बन गए, ABA और ABP, और P1 से EMS और P2। तो यहाँ से क्या किया इन्होंने, रिमूव कर दिया किसको, P2 को। नॉर्मल सिनेरियो ये इस तरीके से होगा कि ये ABA ABP प्रेजेंट है, ये P2 और EMS, ठीक है। तो P2 जब प्रेजेंट है तो आप देख सकते हो ये जो EMS है, बात ये किसकी कर रहे हैं, EMS की। दो फेट अज्यूम करता है, MS फेट और E फेट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, MS फेट और E फेट। अब देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, EMS जो है वो दो डॉटर सेल्स बनाता है, MS और E। MS का मतलब मीजोडर्मल ओरिजिन की ये जो भी स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्म करता है, और E स्टैंड्स फॉर एंडोडर्म, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम अगर नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि किस तरीके से जो ब्लास्टोमियर्स हैं फॉर्म होते हैं, कौन सा किसका ब्लास्टोमियर है और वो कौन किसके पास में प्रेजेंट होता है, यू नो दीज थिंग्स। तो यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट द क्लीवेज डिविजन्स, आपने पढ़ा ही होगा। और इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफी लेंदी टॉपिक्स हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक इन अ सिंगल वीडियो, ठीक है। ये बहुत लेंदी चीज है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको, क्योंकि सी एलिगन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बेसिक कुछ चीजें आप लोग एटलीस्ट अच्छे से रिवाइज करके जाइए। चलिए, तो कहाँ थे हम, नॉर्मल को हमने देखा कि नॉर्मल में इस तरीके से ये चार ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो EMS है ये दो फेट अज्यूम करता है, MS फेट और E फेट। तो E क्या बताया मैंने आप लोगों को कि E का मतलब क्या है यहाँ पर, एंडोडर्म, ठीक है। और MS सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ये मीजोडर्मल मसल्स, मीजोडर्मल मसल्स। और E जो है ये इंटेस्टाइनल एंडोडर्म, ठीक है, इसलिए MS और E नाम है। अब देखिए, नॉर्मल को आपको कंपेयर करना है इन दो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से। एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन क्या है, पहला एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है कि यहाँ पे P2 को रिमूव कर दिया गया, तो कलर्स को आपको देखना है। अब यहाँ पे जानबूझ के लोग हर चीज को मेंशन नहीं करते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो कलर है ब्राउन है और दिस इज येलो। अगर इस डायग्राम को देखें फर्स्ट वाले, इसमें दोनों क्या है, ब्राउन। और अगर आप थर्ड वाले डायग्राम को देखें मूव P2, तो इसमें एक येलो है और दूसरा क्या है, ब्राउन। अब इसका मतलब क्या है, जो ब्राउन है वो MS फेट, यानी कि यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं हुआ है, बट ये क्या है, MS फेट। और ये दूसरा वाला क्या है, ये भी क्या है, MS फेट। और ये जो येलो है ये क्या है आपका, E फेट। और ये वाला क्या है, ये आपका MS फेट, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम में जब इन्होंने P2 को रिमूव कर दिया तो क्या देख रहे हो आप लोग कि ये दोनों EMS की जो डॉटर सेल्स हैं, ये EMS है, लास्टोमियर कैसे बना EMS, ये P1 से दो डॉटर सेल्स बन रही है EMS और P2। तो दोनों डॉटर सेल्स EMS की MS फेट अज्यूम कर रही है, जैसे हमने प्रीवियस, अब आप लोग रिलेट करिए, तो पिछला क्वेश्चन था वहां पे भी कुछ ऐसा ही था। वहां पर क्या था, वाई सेल, वाई ब्लास्टोमियर। और वाई ब्लास्टोमियर की, वाई की दो डॉटर सेल्स थी, इसमें एक जो है कौन सा फेट लेती है, YA, और दूसरी YP। लेकिन जब हम, ये कब होता है, जब X बगल में प्रेजेंट हो और इंस्ट्रक्ट करे Y की एक डॉटर सेल को टू टेक दिस फेट। लेकिन जब हमने Y को रिमूव कर दिया था यहाँ से, तो क्या हुआ था, व्हाट हैव हैपेंड ओवर देयर, दोनों सेल्स जो हैं कौन सा फेट ले लेती हैं, YP। ठीक वैसा ही यहाँ पे भी कुछ वैसी सिचुएशन है कि EMS जब P2 को आपने रिमूव कर दिया, वहां पे हमने X को रिमूव किया था, P2 को जब रिमूव कर दिया तो दोनों सेल्स विल टेक द MS फेट। जब P2 प्रेजेंट है यहाँ पर, ओके, सो जब P2 यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस P2, तो दोनों EMS की जो दोनों डॉटर सेल्स हैं दे विल टेक डिफरेंट फेट, एक MS फेट लेगी और एक E फेट, ठीक है। फेट लेना मतलब क्या है कि EMS जब डिवाइड होगा और इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगी, तो दोनों डॉटर सेल्स, एक जो है वो MS का मतलब क्या,
वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मेसोडर्मल जो स्ट्रक्चर्स है, मेसोडर्मल मसल्स, और जो ई फेट है वो एंडोडर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन, सेल फेट लेना, ठीक है, डिसाइड करना कि आगे चल के क्या फेट होने वाला है, क्या बनने वाला है उन पर्टिकुलर सेल्स। तो जब P2 प्रेजेंट है तो वन डॉटर सेल ऑफ EMS विल टेक MS फेट एंड वन डॉटर सेल विल टेक द E फेट। लेकिन P2 को रिमूव कर दिया तो बोथ द सेल्स आर टेकिंग द MS फेट। यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, मूव P2। अब वापस क्या किया हमने, P2 को फिर से इस पोजीशन पे हमने रख दिया। तो क्या हुआ, वन सेल इज टेकिंग द one daughter cell of EMS is taking the E fate and another is taking the MS fate। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या आपको क्वेश्चन पूछा है। इसमें पूछा क्या गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द अबव। जो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे ऊपर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अच्छा ये डायग्राम जो है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है वही चीजें इसके लिए भी वैलिड है। ठीक है, वही चीजें इसके लिए भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, P2 की प्रेजेंस में दोनों डॉटर सेल्स ई फेट और जो EMS की दोनों डॉटर सेल्स हैं वो डिफरेंट फेट लेती हैं, कमिट करती हैं। क्यों, क्योंकि P2 क्या करता है, P2 ठीक जैसे हमने Y और X का रिलेशन देखा था, P2 एक डॉटर सेल को EMS की जो भी एडजॉइनिंग डॉटर सेल होगी जो इसके पास में होगी P2 के, उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगा, ये इंस्ट्रक्ट करेगा टू अज्यूम अ पर्टिकुलर फेट, टू अज्यूम दिस ई फेट। ठीक है, यहाँ पे अब वहां सिग्नल क्या था, PAP2। यहाँ पर एक जो सिग्नल रिलीज होगा P2 से उसको आप कहोगे MOM2। ठीक है, दिस सिग्नल इज द MOM2 रिलीज बाय द M2। और ये MOM2 सिग्नल जो है वो जाकर किससे बाइंड करेगा, दिस MOM2 सिग्नल EMS पे जाके MOM5 रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ओके, P2 से रिलीज होने वाला MOM2 विल बाइंड, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर क्योंकि वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। दिस इज द P2 एंड दिस इज द EMS। P2 से क्या रिलीज होगा, एक सिग्नल जिसको आप क्या कहोगे, MOM2। ये सिग्नल रिलीज होगा और यहाँ पर प्रेजेंट है इसके लिए रिसेप्टर जिसको हम कहेंगे MOM5। और ये सिग्नल जो है जाके इस MOM5 रिसेप्टर से विल बाइंड एंड विल इंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर डॉटर सेल ऑफ EMS टू फॉर्म द, टू टेक द E फेट। ठीक है, और जो दूसरी डॉटर सेल होगी, सपोज ये एक डॉटर सेल और जो दूसरी डॉटर सेल होगी दैट विल टेक द MS फेट। कौन सी डॉटर सेल विल टेक द MS फेट, जिसको P2 से कोई सिग्नल नहीं मिला, विल टेक द MS फेट। अब अगर आप P2 को रिमूव कर दे, जैसे हमने वहां पर पिछले क्वेश्चन में X को रिमूव किया था, तो यहां से हमने क्या किया, इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने बनाया है ये P2। अब P2 को आपने रिमूव कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से नो MOM2 सिग्नल विल बी रिलीज और ऑटोमेटिकली EMS की दोनों सेल्स जो है वो क्या फॉर्म करेंगी, अब ई सेल क्या कोई भी डॉटर सेल क्या ई फेट लेगी, नहीं। तो ई फेट कैसे ले रही थी एक डॉटर सेल, बिकॉज ऑफ द MOM2 प्रोटीन रिलीज बाय द P2। अब बोथ द सेल्स विल टेक द MS फेट, EMS की दोनों जो डॉटर सेल्स हैं दे विल टेक द MS फेट। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि कुछ सिमिलैरिटी, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस चीजें वही पूछी गई हैं, डिफरेंट तरीके से पूछी गई। ठीक है, अब यहाँ पे EMS सेल जो है अगर P2 सेल को आप रिमूव कर दें 4 सेल स्टेज में, ये 4 सेल स्टेज क्यों कहा गया है, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है 4 सेल्स है। तो P2 को जब आप रिमूव कर दें तो EMS सेल जो है वो डिवाइड होगी 2 MS सेल में, यहाँ पर E सेल जो है वो फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, एंडोडर्म प्रोड्यूस, और इसकी वजह से क्या होगा, एंडोडर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। और क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि P2 को आपने रिमूव कर दिया। और EMS का जो स्पेसिफिकेशन है, सेल फेट का जो स्पेसिफिकेशन है वो किस पे कैसा है, ये भी कैसा है, ये कंडीशनल है। क्योंकि P2 को रिमूव कर दिया तो यहाँ पर MSE की जगह क्या बन गया, दोनों ही MS, एक तो MS बन ही रहा था जो सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा था P2 से, लेकिन जहां पे E बन रहा था, जिस डॉटर सेल से ये एंडोडर्म बन रहा था वो भी नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन कैसा है, कंडीशनल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, नेबर पे। नेबर कौन है, P2 से सिग्नल रिलीज होंगे और वो सिग्नल स्पेसिफाई करेंगे कि EMS की एक पर्टिकुलर डॉटर सेल जो है वो एंडोडर्मल फेट को ले। ठीक है, यानी एंडोडर्मल
फेट में वो पर्टिकुलर जो सेल है वो स्पेसिफाई हो। ठीक है, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था कि मूव कर दिया P2 को, तो P2 को जब हमने मूव किया तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर ई फेट भी बन गया और यहाँ पर MS फेट भी बन गया। ठीक है, तो ये कंफर्म कर रहा है इस चीज को कि P2 की वजह से ही एंडोडर्मल फेट जो ई फेट है वो नहीं बन रहा था। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द फेट ऑफ ईएमएस ब्लास्टोमेयर इज ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड। सी, आपको पूछा गया है कि ईएमएस का कैसे डिसाइड हुआ। ईएमएस का ऑटोनोमस नहीं होगा, ऑटोनोमस होता तो P2 को अगर हम रिमूव भी करें तो क्या फर्क पड़ता। ऑटोनोमस का हमने क्या मतलब देखा था, स्पेसिफिकेशन जब नेबर से इंटरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे, यानी कि एक यहाँ पर ईएमएस सेल है और एक P2 सेल है। ठीक है, तो अगर P2 को हम रिमूव कर रहे हैं तो ईएमएस सेल का स्पेसिफिकेशन अफेक्ट हो रहा है दोनों। ये P2 जो प्रेजेंट है तो एक सेल जो है डॉटर सेल ईएमएस की, इट विल टेक MS फेट और दूसरी सेल विल टेक द ई फेट। लेकिन P2 को रिमूव करने पे क्या हो गया, बोथ द डॉटर सेल्स विल टेक MS फेट। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, नेबर से इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है सेल फेट का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ऑटोनोमस की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कंडीशनल होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ए गलत हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से आपको ऑप्शंस में ए दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, दो ऑप्शंस बचते हैं, बी एंड सी और बी सी एंड डी। तो बी और सी तो डेफिनेटली हो गए, तो वहां पे ये सारी थोड़ी ट्रिक्स आपको यूज करनी है, क्योंकि अब बी तो होना ही चाहिए। ए को आपने हटा दिया तो वहां पे थोड़ा सा एलिमिनेशन वगैरह ये सब यूज कीजिए आप, लेकिन डायरेक्ट ये सब ट्रिक्स यूज नहीं की जाती, पहले आपको कुछ चीजें तो समझनी पड़ेंगी एंड देन यू कैन यूज द ट्रिक्स। ठीक है, तो सेकंड क्या है, सेकंड, द डिफॉल्ट फेट ऑफ ईएमएस ब्लास्टोमेयर इज MS सेल लीनिएज। इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट फेट मतलब ईएमएस के बगल में अगर यहाँ P2 ना हो और इसको इंस्ट्रक्शन ना दे तो दोनों सेल्स जो हैं, ये P2 नहीं है, P2 इज रिमूव्ड या P2 इज एब्सेंट, तो दोनों सेल्स जो हैं विल अज्यूम द MS फेट। ईएमएस की दोनों डॉटर सेल जो हैं, टू डॉटर सेल्स ऑफ ईएमएस, ये क्या अज्यूम करेंगी, MS फेट। तो इसीलिए डिफॉल्ट फेट क्या कहलाएगा, MS सेल लीनिएज। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ई सेल लीनिएज। ठीक है, यहाँ पर ई सेल जो लीनिएज था, यानी कि MS, एक तो MS बन रहा है और दूसरा ई, तो ई सेल लीनिएज का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसा है, कंडीशनल है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वो P2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए फोर्थ, अब यहाँ पे जो है डी और इसी दो में कंफ्यूजन होता है आप लोगों को जनरली, दो ऑप्शंस में से। अब ये देखते हैं कि बी सी होगा या फिर बी सी डी होगा। बी और सी तो सही है, अब डी होगा या नहीं होगा इसको आपको देखना है। ठीक है, तो डी देखते हैं, अज्यूमिंग दैट अ रिसेप्टर नीड्स टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई फेट। ठीक है, ई फेट मतलब ये ईएमएस है, ईएमएस की दो डॉटर सेल्स हैं, पहली ये डॉटर सेल और ये दूसरी डॉटर सेल। ठीक है, और सपोज ये सेल विल टेक द ई फेट, तो क्या होना चाहिए, assuming that a receptor needs to be activated, इस पे कोई रिसेप्टर एक्टिवेट होना चाहिए ताकि this cell will take the E fate. A C. elegans embryo where the receptor is constitutively active. See, इस टर्म को हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय काफी सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन्ड ऑल द टर्म्स जो आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव जैसे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, और हमने देखा था कि जो आपका P2 ब्लास्टोमेयर है उससे एक सिग्नल रिलीज होता है MOM2, और इस रिसेप्टर का नाम क्या था, MOM5, और ये MOM2 जो है वही आके इस रिसेप्टर से बाइंड करता है इस पे प्रेजेंट MS की जो दोनों डॉटर सेल्स में से एक डॉटर सेल पे प्रेजेंट रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है, MOM5। तो अब ये रिसेप्टर जो है वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है। फिर जैसे सेम उस क्वेश्चन में भी यही चीज आपको एक दी गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अब ये रिसेप्टर MOM5 कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव। इसका मतलब क्या है, इसको इस MOM2 सिग्नल की जरूरत नहीं है एक्टिवेशन के लिए, ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ई फेट तो वैसे ही अज्यूम करेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, सी एलिगेंस एम्ब्रियो वेयर द रिसेप्टर इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव इज लाइकली टू डेवलप
सेल्स ऑफ ई फेट ओनली इन ऑल थ्री ऑफ द अबव केसेस। जो तीनों केसेस आपको दिए गए हैं उसमें अगर रिसेप्टर, ये जो MOM5 रिसेप्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होगा तो डेफिनेटली वो ई फेट अज्यूम करेगा, क्योंकि इसके एक्टिवेशन की वजह से ही तो क्या हो रहा था, उसके एक्टिवेशन की वजह से वो पर्टिकुलर जो डॉटर सेल है वो ई फेट अज्यूम करती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी, अब आपको ये समझ में आ गया कि कुछ चीजें दोनों अलग अलग ईयर से क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है, बट मोर और लेस कुछ चीजें जो है वो सिमिलर नेचर की हैं। तो अच्छे से इसको आप लोग फिर से सॉल्व करिए। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी एलिगेंस पे, स्पेसिफिकेशन पे, डेवलपमेंट पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टेक दिस क्वेश्चंस, सॉल्व देम अगेन, रिवाइज एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दिस in these two questions. Okay, I hope this video will help you to understand certain important concepts. Okay, if you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for the regular updates. Thanks for watching.